अस्सलाम वालेकुम। पावर प्ले में नसीम राजपूत चैनल 5 के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पहले टेस्ट में 91 रन से बड़ी शिकस्त के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल पोर्ट ऑफ स्पेन में सामना करने जा रही है वेस्ट इंडीज़ का सीरीज़ के दूसरे टेस्ट में। और अब एक ही चांस है कि अगर ये मैच जीतते तो हम सीरीज़ बराबर करने में कामयाब होंगे। लेकिन जिस तरीके की क्रिकेट हमने खेली पहले टेस्ट मैच में, ऐसा लगता नहीं है कि पाकिस्तान टीम सीरीज़ बराबर करने में कामयाब हो जाएगी। जब आपको लीड लेने का मौका था, आपने वो लीड लेने का मौका गंवा दिया। फिर उसके बाद हमने कई सारी चीज़ें इस मैच में ऐसी देखी। थोड़ी सी पिच फंसी तो पता चला कि वो बैटर के जो इस वक्त पूरी कौम जिसकी दीवानी है, जो बच्चे जिसको फॉलो करते हैं, हमने देखा कि वो स्ट्राइक से दूर जाते हुए दिखाई दिए, वो स्ट्राइक लेते हुए दिखाई नहीं दिए। ये कुछ चीज़ें ऐसी थी कि हमने दुनिया के बैटर्स को देखा है कि जब वो टेलेंडर्स के साथ बैटिंग कर रहे होते तो मोस्टली वो स्ट्राइक अपने पास रखते हैं। बाबर आजम टीम के कैप्टन ही नहीं है इस वक्त, मोस्ट जो जिम्मेदार बैटर थे वो उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे। अगर 11वें नंबर पर आके मोहम्मद अब्बास 23 रन बना रहे हैं 33 गेंदों पे, और बाबर आजम 54 रन बना के नॉट आउट जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि 11वें नंबर के बैटर को 33 गेंदें खेलने का मौका मिला और वो 23 रन बना के गया। तो बाबर खुद कितना फेस कर रहे थे, क्योंकि बाबर खुद फंसे हुए थे उस पिच के ऊपर। गेंद आ रही थी बाबर के यहाँ पे आके लग रही थी, बाबर खुद परेशान दिखाई दे रहे थे। अब जिन लोगों ने बाबर को कप्तान लगाया, बाबर के पास शायद एक ऑप्शन यही दिखाई देता था कि वो किसी तरीके से नॉट आउट चले जाएं, कि बाबर तो हमारा खड़ा रहा था। भाई मैं खड़े रहने से क्या करूं इस लो स्कोरिंग मैच में? अगर पाकिस्तान 91 रन से आ रहा है तो वेयर इज पाकिस्तान क्रिकेट? कहां पर है पाकिस्तान क्रिकेट? अगर आप देखेंगे, आप टॉप से उठा के देखें, आपकी बैटिंग परफॉर्म कर क्या रही है, किस जगह पे आपकी बैटिंग में आपको लग रहा है कि स्टेबिलिटी। एक आपका फॉर्मर कैप्टन शान मसूद ने सेंचुरी स्कोर की, उसकी उंगली टूट गई, वो दूसरी इनिंग में अवेलेबल नहीं था, टीम लड़ती हुई दिखाई नहीं दी, वरना वो कम से कम करीब तो पहुंची थी उन रन्स के। वो शान की सेंचुरी की वजह से पहुंची थी। आपके ये जो 54 रन, वो सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट थी कि जिसने पाकिस्तान को करीब पहुंचाया, लेकिन ये 54 रन पाकिस्तान के काम के नहीं थे। हम बार बार कह रहे हैं बाबर आप दुनिया के बेहतरीन बैटर हैं, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस वो नहीं है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट के कहे कि हाँ ये मैच विनिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं, ये बेहतर परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो बाबर एटलीस्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा। अब शान मसूद अवेलेबल नहीं होंगे तो पाकिस्तान के पास दो ऑप्शन इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक और उनके साथ सऊद शकील। ये दोनों आज ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन में भी मौजूद थे। आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन था कि जहां पर ये तमाम के तमाम प्लेयर्स हमें दिखाई दिए। उसमें अब्दुल्ला शफीक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि जहाँ पे ऑप्शनल में बाबर भी मौजूद थे, वहाँ सलमान आगा भी मौजूद थे, वहाँ अब्दुल्ला शफीक, आमिर जमाल, अजान उवैस ज़फ़र, वहाँ रिजवान मौजूद नहीं थे। ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन में आज रिजवान को हमने प्रैक्टिस ऐसा छोड़ते हुए देखा नहीं है, लेकिन रिजवान क्या प्रैक्टिस में ना होना क्या इस बात का इशारा है? गाजी गौरी दिखाई दिए थे कि सेकंड टेस्ट मैच में, ये आपको प्रैक्टिस सेशन आज का दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, पोर्ट ऑफ स्पेन में। वहाँ पर इस ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन के अंदर पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स भी नहीं थे। जो हमारे फास्ट बॉलर्स जिन्होंने पहले टेस्ट मैच में हिस्सा लिया था वो भी नहीं थे, लेकिन रिजवान नहीं थे। ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क ज़रूर दिखाई दे रहा है कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। भारत के एक मायनाज बैटर अजिंक्य रहाणे हर फॉर्मेट से रिटायर हो गए। अजिंक्य रहाणे अभी लास्ट जो IPL खेला गया था कोलकाता नाइट राइडर्स के कैप्टन थे। बहुत परफॉर्मेंस है अजिंक्य रहाणे की, 85 टेस्ट, 90 वनडे और उसके साथ साथ 8000 रन उनके रहे, 20 T20 भी उन्होंने खेले। लेकिन 8 साल पहले, 3 साल पहले उन्होंने आखिरी टेस्ट खेला था, 8 साल पहले आखिरी वनडे खेला था, 10 साल पहले आखिरी T20 मैच खेला था। अजिंक्य रहाणे का जो कैलिबर है, इंडिया में उनको मौका नहीं मिल रहा और उन्होंने क्रिकेट छोड़ने में ही इस वक्त उनका टैलेंट इस जगह पर है। या अजिंक्य रहाणे अगर पाकिस्तान के अंदर होते तो क्या उनको कोई बाहर कर सकता था? आप इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की बात कर लें, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि एक ऐसे कैलिबर वाला प्लेयर, उसको अपना फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा, उसने रिटायरमेंट ले ली और उसने तमाम फॉर्मेट से, डोमेस्टिक से भी ले ली, IPL से भी ले ली, सब छोड़ दिया। तो हमारे यहाँ पर हमारे परफॉर्मर्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमारे दिखाई दे रहे हैं तो क्रिकेट बोर्ड में 2-4 लोग दिखाई दे रहे हैं जो ठंडे कमरों में बैठे हुए हैं और पता नहीं वो किस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर चलना चाहते हैं।
पंखे सुखा के पिच बना देते हैं, तो उसके बाद वो पिच सारी दुनिया में जारी होती है कि भाई हम पंखे सुखा के पिच बनाते हैं, उसके बाद से फिर हम जीतते ही नहीं हैं, फिर हम जीतना भूल जाते हैं। फिर वही लोग सिस्टम को भी चला रहे होते हैं, कैसे चला रहे होते हैं समझ में नहीं आता है। यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स में अरशद नदीम फाइनल की दौड़ से बाहर हो गए। 92.97 की थ्रो की थी उन्होंने, ओलंपिक गोल्ड मेडल जब जीता था, 2 मरतबा 90 के बैरियर को टच किया था। हमारा सिस्टम, हमने जब गोल्ड मेडल जीत के आ गए, हमने जिस तरीके के इनामात दिए थे अरशद नदीम को, पता नहीं कितनों में चले गए थे। उसके बाद से अरशद नदीम की परफॉर्मेंस नीचे आई। हमने बैलेंस नहीं है, या तो बनाते नहीं है हम प्लेयर को। हमने बनाने में क्या रोल प्ले किया था अरशद नदीम को, तो खुद बन गए थे। जहांगीर खान, जानशेर खान मोस्टली तो खुद बन गए थे, हमने बनाने में क्या रोल था। लेकिन जब वो बन गए थे और जीत गए तो हर आदमी उनके साथ तस्वीर खिंचवाने में लगा हुआ था, बड़े बड़े इनामात दे रहे थे। आप उनकी अकेडमी बनाते, आप उनको 15-20 लाख करोड़ रुपए देते, एक घर देते आप, ताकि उनकी मेहनत कम नहीं होती। आपने इतने इनामात दे दिए कि उसके बाद से अब वो फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। और 3 जो उन्होंने थ्रो की थी, उनमें जो बेहतरीन थ्रो थी वो 77 पॉइंट समथिंग थी, कहाँ 92.97 और कहाँ 77 पॉइंट समथिंग 77.41। इतना बड़ा फ़र्क। लास्ट जो उन्होंने मेडल जीता था वो भी 86 के ऊपर जाके जीता था। तो हमें अपने सिस्टम को चलाने की ज़रूरत है। हम अपनी बच्ची को बहुत मुबारकबाद, फातिमा ज़ोहरा को, कि जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के लिए पहला ब्रॉन्ज मेडल 60 किलोग्राम बॉक्सिंग इवेंट में जीता। वो कैनेडियन बॉक्सर से सेमीफाइनल में हार गई थी, लेकिन बहुत ही अच्छा खेली। ये सारे इशूज़। हॉकी हमारी कोरिया की, जनूबी कोरिया की टीम आई हुई है। हमने आज दूसरा टेस्ट मैच भी 3-1 जीत लिया। पहला टेस्ट मैच भी हम जीतने में कामयाब हुए। 4 मैचों की सीरीज़ में हमें 2-0 की बरतरी हासिल हो गई। ये सारे इशूज़ हमारे शो का हिस्सा होंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद होंगे, इंग्लैंड से हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के मायनास टेस्ट फास्ट बॉलर के, जिन्होंने उस दौर में क्रिकेट खेली कि जब 2Ws भी हुआ करते थे, उनके साथ और फास्ट बॉलर हुआ करते थे और ये जगह बना के खेले। ज़बरदस्त हमारे एनालिस्ट हैं अताउर रहमान भाई। थैंक यू वेरी मच अता भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, इसके साथ साथ पाकिस्तान डिसेबिलिटी क्रिकेट एसोसिएशन के ऑनरेबल सेक्रेटरी। चलाने में इनका बहुत बड़ा रोल रहा। हाल ही में ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैच रेफरी की जिम्मेदारियों से अभी रिटायर हुए हैं अमीरुद्दीन अंसारी भाई। थैंक यू वेरी मच मीरू भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अमीर भाई। आपका और उनके बराबर में तशरीफ़ रखते हैं, क्रिकेट के लिए बड़े एफर्ट कर रहे हैं। स्कूल की सतह पर इन्होंने बड़े मुकाबले जो है वो ऑर्गेनाइज़ किए और स्कूल क्रिकेट के रिवाइवल में हमारे याकूब भाई का बड़ा रोल है। याकूब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ रहे। गाजी बुरा भाई, हमारे आपकी आमद का बहुत शुक्रिया याकूब भाई, थैंक यू वेरी मच। ज़रा मैं अता भाई की जानिब जाऊँगा। अता भाई, सबसे पहले तो जो लास्ट टेस्ट मैच में हुआ, आपने क्या क्रिकेट खेली? आपको लीड लेने का मौका था, आप लीड नहीं ले सके। फिर बाबर आजम लास्ट विकेट्स के साथ जिस तरीके की बैटिंग करके गए, हमने तो किसी भी दुनिया में जो बैटर्स हैं टैलेंडर्स के साथ इस तरह तो खेलते हुए नहीं देखा था। भाई, ये कौन सी क्रिकेट हो रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अता भाई, आपके साथ सुनने वालों को सलाम, देखने वालों को भी सलाम। देखिए नसीम भाई, वो कहते हैं कि हमारा आज़म इतना बुलंद है कि हमें बड़ा शोरों का डर नहीं। मुझे डर है आज से गुल से कहीं चमन को जला न दे। तो सर, ये तो खुद ही गिरते हैं ना सर, ये तो खुद ही अपने आप को जला लेते हैं। और देखें आप कोच भी क्या कहता है और मैनेजमेंट भी क्या कहती है, और ये कप्तान क्या कहता है। देखें कप्तान क्या होता है, कप्तान एक लीडर होता है, और लीडर क्या होता है, वो टीम को लेकर चलता है, वो सामने दीवार बांधता है। ये बाबर आजम के बारे में आप बात करते हैं कि बाबर आजम की से आप तवक्का करते हैं कि ये आपको मैच बचा के देगा। जितने मैच इसने हरवाए हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी ने नहीं हरवाए। ये जहां भी बड़ा मैच आया है वहां पे इसने ये फ्लॉप हुआ है। विराट कोहली जहां भी बड़ा मैच आया वहां पे उसने परफॉर्म किया है। तो ये कहना जनाब कि हमें बाबर करके, तो भाई जिस प्लेयर ने 3 साल से 100 नहीं किया टेस्ट मैचेस में, और 3 सालों में तकरीबन 650 है, आप उनकी उठा के तो देखिए परफॉर्मेंस। और आप कह रहे हैं कि जनाब ऊपर से सामने भी नहीं आ रहा। सेल्फिशनेस का इतना आलम इसमें हैवी है कि सामने भी ना टेल बैटरों को खिला रहा है पहला ये सिंगल लेकर। तो ये इससे लीडरशिप क्वालिटी का पता नहीं चलता जनाब। ये जितने भी कप्तान बदले ना, ये पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही जहां चली गई हुई है ना, ये वापस नहीं आ सकती सर। ये अता भाई, जो आपने परफॉर्मेंस बताई कि 3 साल में 100 नहीं है, आपके 50 भी दिखाई नहीं दे रहे,
फिर ये थिंक टैंक किस सोच में है कि आप कप्तान लगा रहे हैं? मकसद है भाई आप देखे ना, देखे अगर भाई सर, आप सलमान देखें। आगा तैयार नहीं हो रहा था तो आप जो है वो गाजी गौरी को लगा देते भाई। क्या करें, आपके पास कोई देखें। तैयार कर लेते आप, जरूरी था वही कप्तान लगाना। 3 दफा चेक कर चुके हो। सर आपने तो 5 मंटोर कप्तान बनाए थे, वो किधर गए? सर ये कप्तान बनाने वाला भी काम चला गया। आप तो प्लेयर बना रहे थे, प्लेयर भी नहीं बने। आप तो कप्तान बनाने चले थे, कप्तान भी नहीं बने। और जिस सिस्टम का मोहसिन नकवी साहब ने बयान किया है हालिया में कि जनाब ये सिस्टम तबाह हो चुका है, तो ये क्रिकेट भी उसी सिस्टम का हिस्सा है। सर ये कहना कि जनाब कि इसको तबाही के दाने पर कौन लेकर गए है, इसके जिम्मेदार ये लोग हैं। आकिब जेद है, मिसबाह उल हक क्या है, ये सरफराज जो कहता है मैं किसी को धोखा नहीं देता, यही तो धोखा दे रहा है। और क्या धोखा होता है सर? और कहता है, क्या कहता है जनाब, अगर वो टीम हम पार्टनरशिप लगा लेते तो हमारा ये हो जाना था, हम आउट कर लेते तो ये हो जाना। सारे ऐसे तो गंजा भी कहता मेरे सर पे पाल होते तो मैं जरा कभी भी कर लेता। सारी ये कौन सी लॉजिक दे रहे? क्रिकेट में लॉजिक कौन सी? क्रिकेट में तो एक्सक्यूज ही नहीं होता सर। क्रिकेट में हम क्या कर रहे हैं जनाब, हम इनको क्रिकेट सिखा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट का क्या ये काम है कि बच्चों को क्रिकेट सिखाना? पाकिस्तान का काम है, क्रिकेट बोर्ड का काम है डिलीवर करना परफॉर्मेंस को। ये एक नई चीज जिंदगी शुरू कर दी जनाब, और बच्चों को क्रिकेट सिखाई जाती है, बड़ों को नहीं सिखाई जाती। अगर इनको क्रिकेट नहीं आती तो ये इनको सिलेक्ट कैसे करते? आपके यहाँ जितने कैंप लगे, इतने कैंप तो 2 मशहूर थे पाकिस्तान में, एक हाजी कैंप था और एक औजरी कैंप था। उसके बाद ये क्रिकेट का उजाड़ कैंप लगाया हुआ है ना, जिससे जहां सिंगल नहीं होती कैंप लगा ले, चौका चिक्का नहीं लगता अच्छा कैंप लगा ले। और जिनको चौके चिक्के आते थे वो चौके चिक्के मारना भूल गए। सर देखिए, कप्तान बनाने से टीमें नहीं बदलने से टीमें नहीं बनती। सर शान मसूद को आपने हटाया कि जनाब वो सही डिलीवर नहीं कर रहा, तो बाबर ने कौन सा वही गलतियां इसने की है, वही गलतियां उधर की है। साउथ अफ्रीका में भी वहीं पे आपने टेलैंड से रन करा दिए थे और यहाँ भी टेलैंड से रन करा दिए। आप देखें, आप तो 500 करके हार जाते हैं। आपकी तो टीम ये है। शाह मसूद जब आए थे तो उस वक्त उनकी एवरेज 29 की थी। जब उन्होंने एज ए कप्तान खेली है क्रिकेट, उसने 35 प्लस की एवरेज है उसकी। सर उसके थोड़ा ज्यादा है बाबर आजम से। सर उसकी परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा है। सर ये कहना कि जनाब क्योंकि ये टीम अच्छी नहीं खेली, क्योंकि ये अच्छे नहीं है। सर ऊपर से वो आकिब जो साहब है, वो क्या कैसे है जनाब? ये ना हम तो ये करते हैं लेकिन ये खिलाड़ी ठीक नहीं खेलते। भाई जब आपकी सिलेक्शन ठीक नहीं है तो परफॉर्मेंस कैसे ठीक होगी? ऊपर से ये क्या भाषण देते हैं जनाब मोहसिन नकवी जैसा चेयरमैन कभी जिंदगी में नहीं आएगा, तारीख में नहीं आएगा, इसको याद रखा जाएगा। बिल्कुल आगे साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसलिए कि आप इसके जिम्मेदार है, आपने यही तारीफ करनी थी। क्योंकि ये जो आप कह रहे थे पैसे बड़े दिए इन्होंने प्लेयरों को, सर इन्होंने तो पैसे दिए, इन्होंने अपने आप को बचाया है। सर जिस तरह की क्रिकेट की तबाही मोहसिन नकवी साहब के दौर में हुई है, ये सदियों याद रखी जाएगी। भाई ये स्टेडियम बना दे, स्टेडियम तो बनाए थे जनरल तकीर साहब ने, ये अकेडमी बनाई थी जनरल तकीर साहब ने, उनका नाम क्यों नहीं लेते कि उन्होंने पैसे दिलाए? अता भाई देखिए, अता भाई आपकी बात बिल्कुल आपकी लॉजिकल, और आपने जितनी बातें की हैं, मैं एक क्रिकेट का दर्द रखने वाला, आपकी बात एक चीज सही है। लेकिन जहां तक आपने जनरल चौकीर जिया साहब ने जो ग्राउंड्स का जाल बिछाया था वो बहुत आउटस्टैंडिंग था। मोहसिन नकवी साहब ने भी जिस टाइमिंग के अंदर जो है वो कजाफी स्टेडियम, लाहौर और नेशनल स्टेडियम को मुकम्मल किया था बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी, वो आउटस्टैंडिंग काम था। लेकिन ज़रा सर ये देखिएगा, कहीं ना कहीं कुछ शिकायत सुनिए, कुछ छट टपक रही है, कुछ और है, वो उसको कवर कर लिया जाएगा। तो इन्होंने भी अपने टाइम को मुकम्मल किया। फिर इंटरनेशनली देखें, जो एक सच्चाई है, इंटरनेशनली इंडिया तुम नहीं आओगे मैं नहीं आऊँगा, उन्होंने बहुत सारी जगहों पर। लेकिन ये जो अभी अता भाई ने भी बात कही, अमीरुद्दीन अंसारी भाई, ज़रा थोड़ा सा मुझे बताइएगा, मोहसिन नकवी साहब का स्टेटमेंट इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान में नहीं सारी दुनिया में तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है कि हमारा सिस्टम कोलैप्स कर गया, हमारा सिस्टम मुश्किल में, इसमें कुछ तब्दीलियों की ज़रूरत दिखाई देती है। क्या क्रिकेट का सिस्टम भी अमीरुद्दीन अंसारी साहब पूरी तरह कोलैप्स कर गया है? बहुत शुक्रिया अता भाई, सलाम वालेकुम। बहुत दिनों बाद देखा मैंने आपकी बॉलिंग खेली हुई है, इसलिए मुझे आप कभी भूलता नहीं हो। अच्छे सर मुझे याद है सर जी।
अच्छा तो नसीम भाई ये जो जीता बात है कौन था वहाँ पे? अता भाई जीतेगा और कौन जीतेगा? भाई ये अता भाई अता भाई शोएब भाई की टीम से खेलेंगे तो जीतेंगे दोनों। हाँ ये शुएब भाई, आज शुएब भाई कहीं ट्रैवलिंग में है, वो अगर ज्वाइन कर लिया तो उन्होंने कर लिया वहाँ पे। जी अच्छा मैं मीरू चूंकि भाई। नसीम भाई सिस्टम से इन्वॉल्व रहा हूँ पिछले 22 साल से। असल में सिस्टम जब तक आप भाई आंखों से नहीं देखेंगे आपको कुछ फर्क नजर नहीं आएगा जो टेलीविजन पे बात चलती है। ठीक है। लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट मेरे हिसाब से एक अलग पार्ट है, इंटरनेशनल क्रिकेट एक अलग पार्ट है। और आज से नहीं है, मैंने समझ लें 40 साल हो गए, पहले मैं खेला भी हूँ। तो हमारे सिस्टम में जो काजन ट्रॉफी या पैटर्न ट्रॉफी हमारे टाइम में हुआ करती थी, आउट क्लास कॉम्पिटिशन था, ठीक है। और डिपार्टमेंट उसमें बहुत सीरियस थे, लोग बहुत कीन थे, सिंसियर लोग थे, और रीजन के लोग जो थे वो डोमिनेट करते थे। और रीजनल हेड जो होता था अपने प्लेयर को ना सिर्फ डेवलप करता था बल्कि उसके लिए नेशनल टीम में जाने के लिए फाइट भी करता था। बहुत बहुत मशहूर वाकया था, फला फला प्लेयर के लिए फला बात हुई, कैप्टनसी के लिए वोट होता था जनरल बॉडी में। अब चूंकि सिस्टम ही बदल गया है और सिस्टम को तमाम लोगों ने एग्री किया है, जो लोग अथॉरिटी है उस अथॉरिटी के हिसाब से जो मामला चल रहा है, तो सिस्टम कोलैप्स नहीं हुआ, क्रिकेट का कमजोर हो गया है और दिखने में बहुत ज्यादा हो रहा है। हमारी हार जो है वो सब चीजों को, अच्छे कामों को या और मामला को बिल्कुल ही आप कैसे मीरू भाई इसको जस्टिफाई करेंगे कि आपका मुल्क का लीडिंग बैटर है, उसने 3 साल से टेस्ट क्रिकेट में 100 नहीं किया हो, आपकी कंडीशन में भी कितने टेस्ट मैच हुए, चलो ये वेस्ट इंडीज़ की मुश्किल थी, आप कैसे कहेंगे कि पाकिस्तान टीम जो लास्ट जितने आईसीसी इवेंट के लिए पहले राउंड से बाहर होती हुई दिखाई दे रही है, आप कैसे जस्टिफाई करें? कोई एक आदमी आगे चली गई। मैं आपको इस बात की बात बताता हूँ, जब से ये टीम बनी है, जैसे आपने कप्तान की बात की ना, तो कप्तान जो है बाबर आजम, वो कप्तान है जिन्होंने कप्तानी से रिजाइन किया था। जब आप एक पोस्ट छोड़ देते हैं उस पोस्ट पर आप कैसे आ सकते हैं? अब आप देखें, जब से हमारा पिछले 7-8 साल का देख लें, सारी क्रिकेटरों के हाथ में जी, ठीक है ना, सारा कुछ दिया हुआ, खास तौर से हमारे चेयरमैन है सारा क्रिकेट बोर्ड के हाथ में दे दिया है। ये सिर्फ नेशनल टीम के मामला नहीं, ये डोमेस्टिक के मामला के अंदर भी इनका इन्फ्लुएंस होता है। बिल्कुल ठीक है। चाहे मिसबाह उल हक हो, चाहे आकिब जावेद हो, उससे पहले हफीज भाई भी आए थे, फिर गोरे भी हमारे पास कोच आए थे, वो सिस्टम चल नहीं सका। अब प्लेयरों की एक साइकी होती है, हम भी खेलते हैं तो हमें बहुत कंफर्टेबल जोन चाहिए होता है। चेयरमैन चेंज, अब चेयरमैन चेंज होता है माहौल ही चेंज हो जाता है, तो लड़कों को अपने आप को सस्टेन करने के लिए ग्राउंड के नकवी साहब का पीरियड तो खासा बड़ा है ड्यूरेशन वाइज। टीम मैनेजमेंट कितनी चेंज हुई, सेलेक्टर कितने चेंज हुए, बिल्कुल, और सेलेक्टर भी वो सेलेक्टर बने जो बगैर चीफ सेलेक्टर के। प्लेयर को कोई प्रॉब्लम होगी तो किससे बात करेगा? बिल्कुल ठीक। प्लेयर को कुछ चाहिए तो प्लेयर नहीं कर सकता। तो ये जो चीज़ है ना, ये गैर यकीनी सूरत हाल है प्लेयरों के पॉइंट ऑफ व्यू से। और लास्ट मैच की बात कर रहे हैं, मैच समझता हूँ कि बहुत बराबर का मैच था, वॉट एवर के अब 16 मैच हारे हुए, अब परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है लोगों की। भाई परफॉर्मेंस अगर अच्छी होती बॉलिंग और बैटिंग में तो 16 टेस्ट मैच कैसे हारे होते? आप उनको कंसिडर ही नहीं कर रहे। 8 तो कंटिन्यूएशन में हो गए सर। वही तो मैं कह रहा हूँ, तो परफॉर्मेंस किस बात की कंसिडर करेंगे? सलमान अली आगा बहुत अच्छे प्लेयर है, अगर उन्होंने रन बनाए, रिजवान ने रन बनाए, तो मैच तो आप हार ही रहे हो, तो फायदा क्या हुआ फिर इसका? असल तो जीत की बात है ना, तो जीत के लिए करीब जाने का बड़ा अच्छा मौका था, बराबर का मैच था, पहली इनिंग में आप डोमिनेट कर रहे थे, अच्छी पार्टनरशिप हो गई थी। अगर आप 125-150 रन ऊपर कर लेते तो पाकिस्तान के यहाँ से मैच जाता नहीं। जहाँ तक बॉलिंग की बात है तो ये बात बहुत तयशुदा होनी चाहिए, आप किसी भी टेस्ट मैच की, और हमेशा हिस्ट्री उठा कर देखना, ऐसे 2 बॉलर जरूर होते हैं जिससे सामने वाली टीम डरती है, ठीक है ना। हमारे पास बॉलर ही सारे नए हैं, अब अब्बास को आप 2 साल के बाद लेके आए हैं, तो एक बॉलिंग है, बॉलिंग आर्ट है वो, ठीक है ना, उसको आपने मजबूर होकर के लेकर के, आपने वो बॉलर ही नहीं है। तो जैसे अभी आपने अपनी इंट्रो में कहा था ना कि प्लेयर बनाए जाते हैं, प्लेयर हमेशा बनाए, जितने भी लीजेंड प्लेयर है ना उठा के देख लें, उनको बनाया गया है। इमरान खान से लेकर के वसीम अकरम, हर एक प्लेयर बनाते हैं प्लेयर। अब प्लेयर बनाने वाला मामला ही नहीं है, प्लेयर की अनसर्टिनिटी है। बाबर आजम कप्तान है, अभी तो ये बताएं 6 प्लेयर कप्तान, तो लोग ऐसा लग रहा है, एक साहब ने कहा था, और कभी कभी ऐसा लगता है कि उसने कहा था कि कप्तान तो इसलिए बन जाते हैं कि कम से कम कप्तान होंगे तो टीम से बाहर नहीं होंगे। जी यही तो मैं कह रहा हूँ, अगर आप कप्तान हैं, ये सोचें आप, ये अप्रोच किसी भी लेवल पर, किसी भी लेवल पर आप कप्तान हो तो आप फ्रंट से लीड करते हैं ना। ये तो बचे रहे थे, बाबर को मैच ही नहीं करता, मगर ऊपर के बैट्समैन जो आउट हुए हैं उनका क्या रोल है? अब आप बाबर के ऊपर डाल देंगे, इस विकेट पर खेलना। मेहता भाई 1 मिनट आया, मेहता भाई बिल्कुल आपको अभी कंटिन्यू करता हूं मेहता भाई जी। इस विकेट पर खेलने का अंदाज डिफरेंट होना चाहिए था, ये टीम मैनेजमेंट को, बैटिंग कोच को, हेड कोच को या कप्तान को पता होना चाहिए था। इनफैक्ट प्लेयर को पता होता है इस पिच पे कैसे खेलना है। सर आप 125 रन रोक रहे थे, कर रहे हैं, ना आप रोक रहे थे ना आप मार रहे थे। 125 रन की लीड की बात कर रहे हैं आप, 140-4, फिर उसके बाद आपका जो कोलैप्स होता है वो समझ में ही नहीं आता कि वो किस तरीके का कोलैप्स हुआ है। आपको जो पूरा मौका था
आपने ज़रा मैं एक याकूब साहब थोड़ा सा आप भी मुझे ये बताइएगा कि ये हमारी क्रिकेट को हुआ क्या है। एक तो जीत हमें मिली हो, कोई एक बड़ी जीत मिल गई थी, कोई अच्छी जीत मिल गई थी, हमने कोई कौन सी जीत हमें मिली है, अगर ज़रा थोड़ा सा बताएं तो सही, कहाँ पे हमें मिली है? कोई याद है आखिरी कोई मैच अच्छा जीत गए थे आज तक, वो मज़ा है जी क्या? शायद अफरीदी ने 2 छक्के मार दिए थे। कह रहे हैं ना सर कि कप्तान इसलिए बनाया जाता है, हमारे यहाँ पर तो कप्तान को अगर जीत जाए अगर तो उसको हटाने के रिवाज, तो हमारे पास तो जिंदा मिसाल है सरफराज साहब, ठीक है ना, जो हमारे प्लेयर थे उन्होंने तो जिताया था, उसके ज़माने में तो बहुत अच्छी टीम थी, उसको फिर क्यों हटाया गया? लेकिन अब वो कोच हैं तो डिलीवर तो नहीं हो रहे। सर देखिए, कोच होना और क्रिकेटर होना दोनों अलग अलग चीज़ हैं। ठीक है सर, एक चीज़ होती है हुनर, एक चीज़ होती है क्रिकेट में कि क्रिकेट तो अगर आती है तो फिर प्लेयर बनाया जाता है, अगर क्रिकेट ही सिखानी है तो फिर तो प्लेयर को बनाना फिर मुश्किल काम है ना। पहले तो आप उसके हुनर को तो चेक करें। हम कोई भी चीज़ देखते हैं उसमें सबसे बड़ी बात यही होती है कि अगर क्रिकेटर है या हॉकी प्लेयर है, उसको आता है खेलने, उसके बाद उसकी ग्रूमिंग होती है। हम कोई भी बिजनेस में भी होता है, हम अपने बच्चों को भी लेके चलते हैं तो उसके अंदर पहले उनको एक चीज़ दिखाते हैं। आप कोई चीज़ सीखनी है, हम ये चाय वाले से सीख सकते हैं। हमारे पास उनका इतना कॉन्सेप्ट है कि वो अपने छोटे से बच्चे को गल्ले पे पहले बिठाता है, उसको समझ में आता है कि गल्ले पे पैसे गिनते हैं, फिर थोड़े दिनों के बाद जब वो समझ में आ जाता है कि ये चीज़ है असल, उसको फिर बिठाते हैं बर्तन धोने पे। पहले उसके अंदर क्रिएशन तो ना, एक बंदे को क्रिकेट ही नहीं आती है, मेरे रिश्ते वो नहीं है सिर्फ रिश्तेदारी पे या ताल्लुकात के बुना पे। हमारा जो नए प्लेयर आ रहे हैं वो समझ में ही नहीं आ रहे भाई। क्या आप सर, हमारे पास हमारे यहाँ तो बहुत अच्छे डोमेस्टिक players आ इतनी रहे हैं। कमजोर हो गई है कि ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। नहीं सर, हमारे पास प्लेयर्स भी अच्छे आ रहे हैं, मगर असल बात यह है कि उनको एक एक मैच खिला के, 2 मैचेस खिला के, या वो हमारे उसके अंदर जो है PSL के अंदर उन्होंने को परफॉर्मेंस कर दी, उसमें उनको देख लिया। मैं समझता हूं कि सर हमारे पास जिस तरीके से मुल्क के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है ना, क्रिकेट के लिए भी एक बहुत बड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी ज़रूरी है। उसके बगैर जो है ना, जब एक चीज़ को आप सही करके दिखाएंगे तो फिर मुल्क को भी आप सही करके दिखाएं देंगे। अगर मोहसिन नकवी साहब ही हमारे मुल्क का एक वो है तो सर दोनों तरफ वो फेल हो गए। तो I'm sorry to say, मैं तो उस पर नहीं जाना चाहता, ना मैं पॉलिटिक्स पे हूँ, ना मेरा इससे कोई लेना देना है, बट कहना मकसद है कि सर मैं एक आवाम हूँ सर, मेरे को तकलीफ होती है जब मैं क्रिकेट देखता हूँ या हमारे मुल्क के हालात देखता हूँ। दोनों के हालात, दोनों चीज़ें, हमारी हर चीज़ जो है ना नीचे की तरफ जा रही है। और भाई ऊपर कितना भी सिंसियर आदमी आ जाए, उसको आप किधर भी बिठा दे, मगर अगर वो नीचे वाले ही उसके साथ धोखा कर रहे होंगे तो क्या कर सकते हैं? यही अता भाई भी बात कर रहे थे तो अभी। हमारे मुल्क में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। बिल्कुल सही सर, ये लोग ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि हमारे प्रॉब्लम्स क्या है। एक तो ये लोगों के पास एक्सपीरियंस है, प्लस अता भाई है, अमीर भाई हैं, ये लोग का तो एक्सपीरियंस भी उस लेवल का है कि देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और कुड़ भी रहे हैं, तकलीफ भी हो रही है। नहीं, इनको वाकई इन्होंने ये ग्राउंड में नहीं पसीना सर, बहाया। इनके चेहरों पे नजर आता है कि तकलीफ है इनको, मगर प्रॉब्लम ये है कि इनका किरदार नहीं है, इसमें कर नहीं पा रहे कोई। इनको मतलब इनको क्या, अच्छे अच्छे लोगों को, जो अच्छा काम करने वाला है उसको हटा देते हैं। मतलब आई एम सॉरी टू से, किसी का वो नहीं करना चाहता, नजम सेठी साहब, उस आदमी ने पाकिस्तान क्रिकेट को वापस से जिंदा किया सर, इस मुल्क में वापस से लेके आया। वो जो भी आदमी था, एडमिनिस्ट्रेटिव आदमी था, बस उसको क्रिकेट के बारे में पता था, नहीं पता था, मुझे नहीं पता, बट मुझे जो समझ में आया कि उसने हमारे मुल्क में जो क्रिकेट चली गई थी, इंटरनेशनल प्लेयर्स चले गए थे, इंटरनेशनल क्रिकेट को लाने का सहरा उस आदमी के साथ है। उसके साथ आपने क्या किया? एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम। देखिए, ये तो एक बात बताऊं आपको, पाकिस्तान का सिस्टम ऐसा है, गले में मफरल डालने से क्रिकेट ठीक नहीं होती। ये अता भाई सॉरी, बात ये है, आप सुनिए अता भाई को, अता भाई जी, क्रिकेट की तबाही हो गई है और हम नजम सेठी साहब की तारीफ कर रहे हैं। भाई नजम सेठी का क्या रोल था? हमारे साथ अदारों का रोल था। नजम सेठी तो एक जर्नलिस्ट है, ठीक है, यहाँ पे जो भी बना रहे सिक्योरिटी अदारों ने किया, पाकिस्तान की फौज ने यहाँ पे ये पाकिस्तान की क्रिकेट को बहाल कराया है। सर ये कहना कि जनाब इन्हीं को जाता है चेहरा, ये गलत है। ये तो देखिए अता भाई इतना तो माने, अता भाई देखा जो अता भाई वो स्टैंड बहुत बड़ा था, ये तो माने जो चीज जिस दौर में पसंद हो या ना हो, इससे तो मेरा ताल्लुक नहीं है। मेरा ताल्लुक असल बात है कि कोई आदमी, अता भाई मैंने वो कॉनरेड है, दुबई के कॉनरेड होटल में मोहसिन नकवी साहब के पास सबसे ज्यादा ताकत है, क्या उन्होंने हमारी क्रिकेट सही कर ली? आज बात यह कि सर क्रिकेट की बात हो रहा है, आपने बात की क्रिकेट बहाली की, मैंने क्रिकेट तबाही की नहीं की।
क्रिकेट की तबाही तो हो चुकी हुई है, वो तो सर क्रिकेट की तबाही तो इस दाने पे हो चुकी है कि आपके 25-26 साल वाले फास्ट बॉलर खत्म हो गए। आप शहनशाह अफरीदी को और नसीम शाह को कहते हैं कि जनाब इनकी पेशें काम हो गई हैं, अब ये फर्स्ट क्लास में जाए। फर्स्ट क्लास खेल के बंदा टेस्ट क्रिकेट खेलता है और इनको टेस्ट करा के हम फर्स्ट क्लास में भेज रहे हैं, तो ये निजाम का फेल नहीं है तो फेलियर नहीं है तो और क्या है? इससे पूछने वाला आकर जैसे कोई नहीं है, क्योंकि आकर जेल ने सिलेक्शन किसने की करता है? मोहसिन नकवी साहब बैठते हैं, उनसे क्रिकेट का सवाल होता है तो मोहसिन नकवी साहब क्या कहते हैं? ये ना आकर साहब आप जवाब दें क्रिकेट का। तो जनाब इसका मतलब ये हो कि क्रिकेट का सारा निजाम ये चलाता है, क्योंकि क्रिकेटरों ने ही पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह की है। क्योंकि अगर आप नीयतें आपकी ठीक होती ना, आपकी सिलेक्शन ठीक होती, तो आपके आप जो कहते हैं ना, हम प्लेयर डेवलप करते हैं, पाकिस्तान में प्लेयर पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। जुनैद मियां को किसने बनाया? ये जैसे आप जंगीर खान की बात की या जहांगीर की बात की, इनको किसने बनाया? और भाई प्लेयर खुद बनता है, वहां उसके अंदर इतना टैलेंट होता है। हमारे यहाँ टैलेंट है लेकिन उसको जाया कर दिया जाता है। लेकिन अता भाई मेरा ख्याल है अता भाई अमीर भाई का मकसद ये था कि जैसे पहले प्लेयर बनाने वाले हुआ करते थे, इमरान खान साहब के, जावेद मियांदाद साहब के दौर में बने, फिर वसीम वकार ने कुछ ना कुछ बनाने वाले प्लेयर थे। यहाँ पे बनाने वाले नजर नहीं आ रहे कि जो खेले और खिलाए भी। नसीम भाई आप देखें ना, आप अच्छों के साथ खेलेंगे तो अच्छे हो जाएंगे ना, ठीक है? आप देखें कि धोनी और विराट कोहली जब तिलक वर्मा के साथ खेलते हैं, फिर शर्मा के साथ खेलते हैं, शुभन गिल के साथ खेलते हैं, तो इनकी परफॉर्मेंस और नजर आती है। जब वो अकेले खेलते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस और नजर आती है। साथ सीनियर का होना भी सीनियर का एग्जाम्पल होता है। जैसे आप बताएं, आपके पास 250-300 कोच है, बाबर आजम ने PSL में 100 किया, ठीक है? उसने क्या नाम लिया? उसने जहीर अब्बास का नाम किया कि जहीर अब्बास साहब ने मुझे मोटिवेशन दी थी, उससे मैं बात की तो 100 कैसे किए जाते हैं, उन्होंने मुझे बताया। तो इसका मतलब ये है कि बात कर बड़े, उसको बात करने से ही आप परफॉर्म कर जाते हैं, क्योंकि बड़ों के पास वो नॉलेज होता है, वो चीज होती है जब वो प्रोसेस से गुजरे होते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जनाब इमरान खान क्या हमें कोचिंग करते थे? इमरान खान कोचिंग कोई नहीं करते थे, वो आपको इतनी हलाशरी दे देते। ये तो कहते हैं ना कि हमें परफॉर्मेंस दो, 5 यार्ड करो, 100 करोगे तो फिर कराएंगे। इमरान खान कहता है सिर्फ गेंद करो, बैटिंग करो, मैं खुद रन हो जाएंगे आपसे, मैं आपके साथ हूँ। यहाँ तो कप्तान में प्लेयर के पीछे नहीं है, पीछे देखता प्लेयर ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट। अता भाई ये अभी आप जो बोल गए कि कप्तान के पीछे प्लेयर नहीं है, ये बड़ा एक इस वक्त की साइकी इस टीम का एक सबसे बड़ा मसला ये भी है, जिसको भी लगा दो। बिलाल भाई हाँ अता भाई ऐसी ही बात है जी, ऐसी बात है। अच्छा अता भाई बिल्कुल, इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं अमेरिका से हमारे ज़बरदस्त क्रिकेट एनालिस्ट, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे, कप्तान रहे, अता भाई और अमीरुद्दीन अंसारी भाई के और उस्तादों की हैसियत रखते हैं कि जिनके साथ इन लोगों ने काफ़ी क्रिकेट भी खेली, सीखा भी, लर्न भी किया। शुएब हबीब भाई हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई। शुएब भाई अस्सलाम वालेकुम। शुएब भाई आप मुझे सुन रहे हैं? हाँ नसीम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं नसीम? आप लोग देखने वाले और सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। अल्लाह का शुक्र जी। में बैठा हुआ ब्रेकफास्ट ले रहा हूँ, थोड़ी सी आवाज हल्की होगी। ठीक है, नहीं तो ब्रेकफास्ट में आपकी आवाज क्यों हल्की हो जाएगी? आप आहिस्ते ब्रेकफास्ट बात करने के बाद कर लीजिएगा। मैं आपके छोटे भाई के शहर ह्यूस्टन में हूँ। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो अच्छा, छोटे भाई साथ में ही क्या बरखुरदार अब्बू के साथ है? नहीं, छोटे भाई साथ नहीं है मेरे, मतलब बचपन के फ्रेंड हैं, वो उनके साथ हूँ मैं। अच्छा चलिए शुएब भाई अभी बहुत ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट के शुएब भाई जी शुएब भाई मैं अभी सॉरी, आप कुछ कह रहे थे, कुछ बता रहे थे किसी के बारे में जो आपके साथ बैठे हैं। जी शुएब भाई। हाँ नसीम, थोड़ी सी आवाज स्लो आ रही है। शुएब भाई अब मेरा सवाल सुनिएगा आप। अभी अताउर रहमान भाई ने एक पॉइंट रेज किया। उनका कहना यह है कि जिस तरह मोहसिन नकवी साहब का स्टेटमेंट जो इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है पूरे मुल्क के अंदर कि हमारा सिस्टम जो है वो
बेहतर करने की पता क्या जरूरत कह है। रहे हैं? जैसे मोहसिन नकवी साहब का स्टेटमेंट अभी आया था कि पाकिस्तान का सिस्टम सही करने की ज़रूरत है। अता भाई ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट का सिस्टम भी पूरी तरह कोलैप्स हो चुका है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और इस पर भी जो है वो कहीं ना कहीं बेहतर अंदाज से रोशनी डालने की ज़रूरत है, कुछ नई चीज़ें करने की ज़रूरत है पाकिस्तान क्रिकेट के रिवाइव के लिए। शुएब हबीब भाई, देखें, अता की बात से मैं 100% एग्री करता हूँ, और तकरीबन सभी कहते हैं कि पाकिस्तान जब तक सिस्टम सही नहीं होगा तो कहाँ से आप जीत जाएंगे। तो अता बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं थोड़ा सा यही आपकी बात समझा। और रहा सवाल से, सिस्टम में सारी चीजें आ जाती हैं, सिस्टम में आपका डोमेस्टिक क्रिकेट आ जाती है, सिस्टम में आपकी एम्पायरिंग आ जाती है, सिस्टम में जो सबसे, चले शॉर्ट कर देता हूँ, सिस्टम में जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, सिस्टम में आपका जो ये जो पाकिस्तान टीम जब बनती है तो वहाँ का सिलेक्शन कमेटी प्लस आपकी कप्तानशिप, आपकी टीम मैनेजमेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट होती है। ये सिस्टम तो मतलब मिसाल के तौर पे जैसे डोमेस्टिक क्रिकेट होती है, जिन ग्राउंडों पे होती है, एम्पायरिंग स्टैंडर्ड होता है, तो ये वो सारी इन द एंड हम कहाँ आते हैं, इन द एंड जब हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन के लिए आते हैं ना, वहाँ मेरिट की बहुत सख्त जरूरत है। तो यहाँ किसी जगह भी किसी सिलेक्शन में देख लें तो सिलेक्शन में कोई मेरिट नजर नहीं आती, सिलेक्टरों की जो सिलेक्शन होती है उसमें कोई मेरिट नजर नहीं आती। अच्छा, कोचिंग स्टाफ जो है वो देख लें, उसमें कहीं मेरिट नजर नहीं आती। तो मैं अता की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, तकरीबन यही सारी बातें कहते भी हैं प्लीज। नहीं बिल्कुल, सिस्टम हमारा कोलैप्स कर गया। शुएब भाई, कल के मैच में क्या चेंजेस होनी चाहिए? आपसे स्टार्ट करते हैं, फिर ज़रा आगे चलेंगे। अब आप कोई कह रहा है कि दोनों बैटर्स जो पहुंच गए क्योंकि शान मसूद अनफिट है, दोनों अब्दुल्ला शफीक और सऊद शकील दोनों को खिलाएं और एक बॉलर कम कर दें, तो क्या आमिर जमाल ऑलराउंडर को कम करें या किसी फास्ट बॉलर को कम करें? अली उस्मान स्पिनर की जगह क्या साजिद खान को खिलाया जा सकता है? शुएब भाई, इट्स योर टर्न नाउ। शुएब भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ नसीम, क्या कह रहे हैं आप? दोबारा प्लीज शुएब रिपीट भाई, कर आप दें। जब तक मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, जरा पहले आप नाश्ता करें, ये बहुत जरूरी दिखाई दे रहा है, मुझे लग रहा है इस वक्त। यही सवाल जो मैं शुएब भाई से कर रहा था, फिर मैं शुएब भाई से पूछूंगा आपसे। मीरू भाई, मेरे ख्याल में तो सऊद शकील की तो टीम में जगह बनती है, और जहाँ तक अब्दुल्ला शफीक को खिलाने वाली बात है, इस पर थोड़ी सी मेरी रिजर्वेशन है कि वो चूंकि इतना उनको मौके मिल चुके, इसके बावजूद वो जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी आज सच कोई बड़ी परफॉर्मेंसेज नहीं है, बट ग्रेड 2 में भी खेले, उसकी बुनियाद पर आप उनको कंसीडर कर रहे हैं। वो एक T20 क्रिकेट खेलने के लिए गए हुए थे, वहाँ से आपने उनको टीम में शामिल किया, तो ये थोड़ा सा 50-50 हो जाएगा, क्योंकि इतने मौके किसी को जितने अब्दुल्ला शफीक को मिले, कहते हैं बहुत साउंड बैट्समैन है, तो भाई जहाँ तक पाकिस्तान के 16 टेस्ट मैच आ रहे हैं, तो अगर अब्दुल्ला शफीक खेले तो वो भी जिम्मेदार है, और किस बुनियाद पर उनको आप खिलाएंगे? जो लड़का मिडिल ऑर्डर वहाँ मौजूद है, जिसका हक पहले बनता है, जो सिलेक्ट हुआ है, उसको जरूर खिलाना चाहिए, मेरी अपनी राय के मुताबिक। बिल्कुल इनकी राय के मुताबिक। दूसरा, रिजवान से परफॉर्म नहीं हो रहा याकूब साहब, उस तरीके से परफॉर्म नहीं हो पा रहा, और सुनने में आ रहा है कि याकूब भी जो है ना, याकूब भाई के रिजवान भी जो है ना, वो शायद हो सकता है कल टेस्ट का हिस्सा ना हो। आज जो ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन था पोर्ट ऑफ स्पेन में पाकिस्तान टीम का, वहाँ पे बाबर भी थे, सलमान आगा भी थे, सऊद शकील भी थे, अब्दुल्ला शफीक, आमिर जमाल, अजान ओवैस, ओवैस जफ़र, गाजी गौरी थे, रिजवान नहीं थे। जी सर, मैं तो इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा वो नहीं कर सकता हूँ, इसलिए कि मेरे सीनियर्स बैठे हुए हैं। मैं तो समझता हूँ कि अता भाई और अमीर भाई इस बात पे जो है ज़्यादा फोकसली बात करें तो ज़्यादा बेहतर है, इससे कि प्लेयर्स काफ़ी बड़े हैं और मैं बहुत छोटा हूँ उनके साथ। अता भाई, ज़रा ये अच्छी बात की। अता भाई, ज़रा इस पर रोशनी डालिएगा, कल की टीम के हवाले से साजिद खान क्यों नहीं खेला था, अली उस्मान खेला था, और शान की। जी जनाब अता भाई। नसीम भाई, आप बात करते हैं नुमान की, नुमान क्यों लेकर क्यों नहीं गए? साजिद खान है तो नुमान ने तो आपको इतने आउट करके दिए हुए हैं, आपने उनको एक एक करके, क्योंकि इस सिलेक्शन कमेटी का वतीरा ही यही है कि यहाँ पे एक को खिलाया, उसने परफॉर्म किया, वो आसिफ अफरीदी भी था, उसने 9 आउट किए थे, उसके बाद वो टेस्ट मैच में नजर नहीं आया, 9 आउट करके भी नजर नहीं आया। 40 साल का टेस्ट, 40 साल में डेब्यू करा दिया, और उसके बाद वो नजर ना आया परफॉर्म करके भी। तो फिर ये देखे ना,
ये तो प्लेयर ऐसे थे। सर इनको कामरान आपने गुलाम अफ्रीका कहाँ लेके है? जाते मिडिल थे। ऑर्डर में कामरान गुलाम कहाँ है जिसकी परफॉर्मेंस सर थी सर आप domestic में? देखे ना, नसीम भाई साजिद खान ने आपको आउट करके दिए, आपका मेन बॉलर आप हमको बाहर बैठा दिया, जी। ठीक है। आप आमिर जमाल को जो दो चार हिटें लगा देता है उसको आप ऑलराउंडर बना देते हैं। सर ये आमिर जमाल की कितनी का परफॉर्मेंस एज ए ऑलराउंडर, एक आउट करते हैं तो आप देखे छाले कैसे मारते हैं। सर ये ऑलराउंडर थे ही नहीं। सर आपने अपनी बॉलिंग भी तबाह खुद की है, क्योंकि हमने अपने फास्ट बॉलरों को सही तरह यूज नहीं किया। आपको फास्ट बॉलर आप तो बात करते हैं कि हमारे पास पेस होनी चाहिए थी, भाई पेस की भी थी, मोहम्मद अब्बास की कितनी पेस है, ठीक है, वो भी तो गेंद आउट करता है ना, लेंथ पे गेंद करता है। वो क्या कहते हैं कि लाइन इज अ टेम्परेरी, लेंथ इज अ मोर इम्पोर्टेंट। भाई देखें पेस कहाँ यूज होती है। बॉलर को हम खेलते थे ना, तो हम भी बॉलर वसीम वकार हमसे तेज थे, लेकिन हम उनमें एडजस्ट होता था। वो हमें उस वक्त कप्तान जो था वो हमें जुएल भाई उस वक्त इस्तेमाल करते थे जहां हमारी जरूरत होती थी, जहां उनकी जरूरत होती थी वहां इस्तेमाल उनको किया जाता था। ये थोड़ी है कि जनाब इसकी स्पीड है तो इससे आपने 20 ओवर लगातार करा देने हैं। और ये थोड़ी है कि जनाब जैसे बाबर आजम ने टेल एंडर पे फील्डिंग सारी खोल दी और मोहम्मद अब्बास को 5 घंटे 1.5 घंटे बाद लेकर आए हैं, जो आप आउट करके दे रहे हैं। आपकी तो प्लानिंग की ठीक नहीं थी। सर आपके यहाँ प्लेयर जो है बॉलर जो है वो इस वजह से भी ये है कि आप स्पीड स्टार की तरफ लेकर के हैं, क्योंकि आपने अपने बॉलरों को खुद ही तबाह इसलिए किया है कि उनकी आदत जो है पैसे बढ़ाने की कि उनको तरफ लगाया है, उनकी कमरे तो टूट गए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए उनको एंजल खिलाते रहे हैं। इस वजह से आपके 26 साल की उम्र में बॉलर जो वो खत्म हो चुके हैं। आपने कभी जिंदगी में देखे स्टुअर्ट ब्रॉड था, उसको 6 छक्के लगे, उसकी क्रिकेट बंद नहीं हुई। बेन स्टोक्स को जो ऑलराउंडर था उसको 4 छक्के लगे, उसकी क्रिकेट बंद नहीं हुई, उसने 2 वर्ल्ड कप पे जितवा दिए। चेतन शर्मा को अगर वही इधर होता ना सब कॉन्टिनेंट में, पाकिस्तान इंडिया में यही बॉलर तो जिंदगी में नजर आते। चेतन शर्मा को एक ही छक्का लगा था तो उसका कैरियर खत्म हो गया। तो शायद इधर भी ऐसा ही है कि एक मैच में पड़ दिया तो उसको बाहर बना देते हैं, फिर अगला कोई आता है उसको अता भाई थोड़ा सा मुझे कल की चेंजेस, कल क्या टीम खेलनी चाहिए? टाइम हमारे पास कम है। साजिद मुझे मैच पूछ ले, साजिद खान को खेलना चाहिए? देखिए हाँ देखिए नसीम भाई आपकी तो टीम इस तरह कि बॉलिंग काम करें तो बॉलिंग आगे कुआं पीछे खाई बैटिंग बना के जाती है वाकई यार, बैटिंग को बनाए तो बॉलिंग कम हो जाती है। यानी कि साहब आपका ये है कि अगर पाँव ढांपे तो शायद नंगा, शायद ढांपे तो पाँव नंगे। सर आपका तो हाल ये हो चुका है। लेकिन जब आपने पिछले मैच में पूरी बॉलिंग कराई है तो थोड़े रिजल्ट आपको डिफरेंट नजर आए हैं। आपके अगर 5 बैट्समैन कुछ नहीं कर सके तो सरदार शर्मा क्या करेगा? सर यही तो समझ नहीं आ रही इनको। सर जिन्होंने कहने आप कहते हैं रन अगर ऊपर वाले रन ने कर दीजिए, कहते हैं हम अच्छा भला खेले थे, 240 पे 3 आउट थे, 280 पे ऑल आउट हो गए, तो हमने कराया भाई, खेलना तो इन्होंने है ना। नहीं बिल्कुल सही बात है। आप ये कह रहे हैं खेलना के बारे में आपने बताया कि ये अनफिट है, ये इंग्लैंड टूर में फिट होगा, तो फिर उसको वो किस तरह फिट हुआ? फर्स्ट क्लास मैच खेला। आपके यहाँ जो अनफिट होते हैं प्लेयर वो क्या फिट होते हैं? वो क्या तो में फिट होते हैं, मैच में फिट नहीं होते। सर ये अब पहले तो उनकी ये थी ना, वो स्टेटमेंट ये थी, तो अब कैसे? सर ये सर आगे का आवाही बिगड़ा हुआ सिलेक्शन कमेटी का, इस सिलेक्शन कमेटी का पता ही सर पाँव कोई नहीं है। सर साउशकीर तो पहले ही आपका टेस्ट मैच का प्लेयर है, उसको आप किस बना पे बाहर करके गए थे? वो इंजरी की वजह से बाहर हुआ था भाई, वो तो अनफिट था, उसको शामिल किया था इंग्लैंड के टूर के लिए जी। सारे इंजरी का जिसको बाहर अब पहले अब क्या होता है, पहले तो क्या दिया जाता था ना, रेस्ट दिया है इसको, जरा ड्रॉप करने को कहते थे रेस्ट दिया है। अब ये ड्रॉप अब ये कहते हैं यार रेस्ट नहीं देना, ये तो लोग मजाक उड़ाएंगे, अब अनफिट करार देते थे। मुझे बताएं कि 3 दिन में प्लेयर फिट हो जाता है, पहले आप नहीं अता भाई में तो ऐसी इंजरी नजर नहीं आती। अता भाई आपका पॉइंट है। अता भाई जरा मैं इनका बाकी शोएब हबीब भाई जरा थोड़ा सा बताइएगा कल क्या चेंजेस हो? शान मसूद नहीं है, अब्दुल्ला शफीक, सऊद शकील, 2 ऑप्शन आपके पास है। सुन रहे हैं कि इन दोनों को खिला रहे हैं और अता भाई ने जैसे बात की एक बॉलर कम कर देंगे, तो हम तो आगे कुआं पीछे खाई, बैट्समैन कम करते हैं तो फंस जाए, बॉलर कम करते हैं तो फंस जाए, तो हम कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं? क्या साजिद को भी खेलना चाहिए? शोएब भाई आपका टर्न सर।
किसी और को कॉल करें। ओके 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 जी, यही आपसे सवाल है। सबसे पहली बात तो ये कि सीनियर स्पिनर है साजिद खान, उनको जरूर मौका देना चाहिए। ठीक है। और जहाँ तक आपने बात की इससे बड़ी खुशाइन बात है, इस लिहाज से गाजी गौली को अगर खिला रहे हैं और आज रिजवान नहीं आए हैं तो गाजी गौली इतने सालों से टीम के साथ लगे हुए हैं, टाइम से लगे हुए हैं, तो उनको मौका देना चाहिए। मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, बैटिंग में इंशाल्लाह ताला वो इस तरह डर के आउट होने वाले प्लेयर नहीं है और कुछ ना कुछ अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, हमारी टीम बेहतर हो सकती है। और चूंकि मैं एक बात और कह दूँ नसीम भाई कि ये जो अभी सरफराज का पहला मैच था, टेस्ट मैच यानी कि तीसरा टेस्ट मैच था और कप्तान थे बाबर आजम, तो हो सकता है इंशाल्लाह कल के मैच में कॉम्बिनेशन बन जाए। कॉम्बिनेशन पहले भी हमें अजिंक्य रहाणे की बात रह जाएगी कि देखें आप जरा सोचें, उस कैलिबर का प्लेयर क्या जगह नहीं बन पा रही है। इंडिया का टैलेंट अब इतना ज़्यादा मौजूद है, उनका बैकअप इतना ज़्यादा तैयार दिखाई देता है कि उसने कहा कि क्रिकेट छोड़ दो, इतनी उम्र नहीं थी। मीरू भाई आप देखें कि हमारा सिस्टम और उनका सिस्टम में फ़र्क कितना बड़ा क्रिकेट का। हमारे यहाँ भी ये हो सकता है, जैसे बात आपने डिबेट की वो बहुत अच्छा भाई ने इसको बिल्कुल कंफर्म किया, वो प्लेयर डेवलप करते थे ड्रेसिंग रूम के अंदर। कप्तान जो होता था वो प्लेयर को लेके चलता था और जैसे उसको जहाँ इस्तेमाल करना होता था वहाँ करते थे, तो हमारी प्लेयर डेवलपमेंट भी होती थी, हम जीतते भी थे। अभी कप्तान तो चूंकि खुद अनसर्टिनिटी का शिकार है, कोच हमारे नए हैं और टीम जो है पिचों का भी थोड़ा फर्क है, जिससे कि हम पिचों पर ट्रेनिंग की है, ये पिच पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेलना पड़ेगा, आउट ऑफ बाउंड सोचना पड़ेगा, तब जाकर के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मुझे बहुत कभी उम्मीद है कि सरफराज इस मैच में इंशाल्लाह अच्छा करेंगे। अमीरुद्दीन भाई ये जाते थे यहाँ खा रहे थे, बस सिर्फ उनके गेंदे लग रही थी। इससे भी बुरी बुरी पिचों पे खेला जाता है मैच, टेस्ट मैच भी होता है, हम लोगों ने भी खेला, तब भाई गवाही देंगे, बट उसको खेलने का तरीका दूसरा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ना ये ऐसी पिचे बल्ले पे नहीं आ रही है तो उसको आप चलाएं, तो चलाने में से 12 से 20 रन बना दिए। अगर टॉप ऑर्डर हमारी 4-20-25 रन बना देती तो ये मैच हमारे हाथ में था। या फर्स्ट इनिंग में ही अगर हमारे 4 आउट होने के बाद आपको सपोर्ट ही नहीं मिली, 40 रन में पूरी टीम आउट हो गई, तो वो तो उनकी फास्ट बॉलिंग और हमारी फास्ट बॉलिंग का फर्क क्या था? जो वो पेस से हिला के गए हैं, बिल्कुल डर रहे हैं, फास्ट बॉलिंग का बहुत बड़ा फर्क है। और दोबारा जो प्लेयर आए उनके कोचरोव जो क्या नाम है उनका है, वो तो बहुत तेज बॉलिंग कर रहे हैं। तो एक डर रहा है जब बैट्समैन हमारा वो हमारे ऊपर के बैट्समैन डर रहे हैं तो टेल क्या करेगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाबर ने क्या बैटिंग की थी ये जरा थोड़ा बताएं तो सही। अब्बास 23 रन स्कोर कर रहे हैं 11वें नंबर पे आके। हमने तो दुनिया में देखा है कि वो चौथी 5वीं गेंद पे रन करके जाते हैं, एक बॉल टेल एंडर या 2 बॉल खेलने को मिलती है, यहाँ तो पूरा पूरा ओवर टेल एंडर खेल रहे थे। बाबर उस एंड पे खड़े हुए थे। नसीम भाई मैंने तो बाबर को अंडर 15 से देखा है, ठीक है ना, फिर जितनी भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेली, अभी PSL खेला उन्होंने, बाबर ने जिंदगी में कभी ऐसा खेला ही नहीं है। बाबर से तवक्को ही नहीं थी कि बाबर इस तरह से खेलेगा। और किसी भी बैट्समैन को सर सारी दुनिया में क्रिकेट तो देख रहे हैं, ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है, बाबर को नहीं पता। नहीं तो बाबर ने इस मैच में ऐसा किया है ना। अब आप बाबर का पास उठा के देख लेंगे तो बाबर ठीक है, अगर नहीं जितवाए मैच तो इस तरीके से मैच में फ्रंट से आया भी नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें हैं साथ शामिल होती है। हैरानकुन तौर पर बाबर के साथ ये जो हुआ है वाकया, इस पर सबको साफ नज़र आ गया कि बाबर अपने विकेट बचाते रहे और टेल को सामने का। हालांकि मैं एज ए बैट्समैन ये समझता हूँ कि ऐसे मौके बहुत अच्छे होते हैं जहाँ आप हीरो बन जाते हैं। आप बेन स्टोक की मिसाल ले लें, आप इस जमाम उल हक की मिसाल लें जो मुल्तान टेस्ट में बिल्कुल आखिर में वो खेले थे, तो ऐसे मौके जावेद मियांदाद साहब ने छक्का मारा था, अकेले मैच लेके चले थे। क्या पाकिस्तान की हिस्ट्री है इस कौम की? जी मौका जाया कर दिया इतनी बड़ी क्रिकेटिंग नेशन। मीरू भाई, याकूब भाई, आप आखिरी सिर्फ समअप करेंगे, क्या बाबर को दोबारा कप्तान लगा के कि जिनकी परफॉर्मेंस भी नहीं थी, कोई अच्छा फैसला किया, कोई ढंग का फैसला हुआ है? ये सर बात यह है कि हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और वो यही है कि जिसको बनाना चाहिए उसको बनाते नहीं है और दूसरे को बना के उसको सिखाना चाहते हैं। अब शायद वो समझते हैं कि वो इतना इंटेलिजेंट प्लेयर है कि वो जो है वो सिंगल हैंडेड सिर्फ एज अ बैट्समैन जो है वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो वो कैप्टन बनेगा तो शायद डबल प्रेशर बर्दाश्त करके जो है वो कुछ अच्छा क्रिकेट खेल ले। तो कुछ लोग इस तरह भी होते हैं, आई डोंट नो, शायद पाकिस्तान के हमारे ये जो आकिब जावेद साहब, अभी अता भाई ने इतने सारे नाम लिए ना जो मेरे मुंह से भी निकल गया, ये वही थिंक टैंक के काम है। नहीं देखिए ये वाकई में हकीकत है ना सर, हमारे यहाँ पर होते हैं बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होते हैं कि जो एक काम एक वक्त में नहीं कर सकते, जब तक उनको 2-3 काम नहीं दिए जाए, 2-3 टास्क नहीं दी जाए, वो एक नहीं कर सकते। तो शायद बाबर आजम में भी यही क्वालिटी देखी होगी हमारी क्रिकेट उसने टीम ने और सारी चीज़ों ने, तो सिलेक्शन ने कि भाई इनको कैप्टन बनाए और कैप्टन बना के माइट बी ही गेट मोर प्रेशराइज्ड
कि उसके बाद जो है वो बैटिंग भी कर लेंगे और टीम को भी लेके चल देंगे। कुछ ऐसी चीज़ें क्रिकेट सिस्टम में होती हुई दिखाई दे रही हैं कि बाबर को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, और जो लोग सिस्टम को समझते हैं वो इस सिस्टम को बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा कर सकते हैं। उसकी शायद एक एग्जांपल साजिद खान भी थे, जो समझ रहे होंगे वो इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। पाकिस्तान मजबूत होना चाहिए, पाकिस्तान की क्रिकेट मजबूत होनी चाहिए। किसी एक प्लेयर को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं बनी। जब हम एक प्लेयर को मजबूत करने चले थे, पता चला वो 3-4 प्लेयर्स का जो ग्रुप था, जब वो टूटा तो पाकिस्तान क्रिकेट भी किरची किरची होकर रह गई, क्योंकि वो किसी को आने ही नहीं देते थे उस दौरान में। इतना बड़ा टैलेंट जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा होता था, उसकी जगह ही नहीं बनती थी, क्योंकि वो ग्रुप आने नहीं देता था। फिर अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का थिंक टैंक उन्हीं में से किसी को कप्तान लगाता है तो सलाम है आपको। आप अपनी क्रिकेट की हिस्ट्री नहीं जानते। याकूब भाई, हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हुआ है, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। अमीरुद्दीन अंसारी भाई, अताउर रहमान भाई, थैंक यू वेरी मच। मैं कोशिश करूंगा कि आपका साथ रहना चाहिए यार हमारे साथ। एंड शुएब हबीब भाई, नाश्ता करें आप नाश्ते करने में इतने मसरूफ रहे कि आपने हमें आज कोई लिफ्ट नहीं कराई है शुएब भाई, ये कोई अच्छी बात नहीं है आपकी। खैर, आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल से टेस्ट मैच शुरू हो रहा है पोर्ट ऑफ स्पेन में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान, सीरीज़ का दूसरा टेस्ट मैच। गुड लक ग्रीन शर्ट्स। पाकिस्तान की कौम को इस वक्त जीत की बहुत ज़रूरत है। जो जिस तरीके के हम अपने मुल्क में हालात सुन रहे होते हैं, वहाँ पे अगर क्रिकेट भी नहीं कुछ करे, जो एक इंटरटेनमेंट दिखाई देती है इस कौम की, तो फिर तो हर तरफ से ही हम ऐसा लग रहा है कि फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। हर तरफ से हमारा सिस्टम कहीं ना कहीं कह रहा है कि इसको सही करो। एक आम आवाम से पूछें तो दिखाई देता है कि इसको सही करो। इसको सही करने की ज़रूरत भी है। गुड लक पाकिस्तान टीम वंस अगेन। यहाँ आपसे इजाज़त लूँगा। कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। जाते जाते वो इदारा के जिसको मैं ऑन करता हूँ, मेरे राइट और लेफ्ट भी आपको दिखाई दे रहे हैं, रहमान फाउंडेशन 11 शहरों में फ्री डायलिसिस कर रहे हैं। मैं खुद उसका डायरेक्टर हूँ। डॉक्टर वक़ार अहमद नियाज़ साहब हमारे मुल्क के एडवांस हर्बलिस्ट जो रहमान हेल्थ केयर भी रन करते हैं। आप रहमान फाउंडेशन की रिपोर्ट देखिएगा। मैं कल रात को आपसे फिर मिलता हूँ। टिल देन, अल्लाह ने के बाद।